Hello dear students, welcome to my channel. In the previous video मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को क्लियर करवाया था. ओके, आज मैं आपको वही सेकंड क्वेश्चन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको क्लियर करवाऊंगी. ओके, मीन्स आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी. एम आई क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है. रिपीटेडली हम लोग देख लेते हैं. इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करवाया था. ओके, इस वीडियो में मैं आपको सेम एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन के सेकंड नंबर को करवाऊंगी. ठीक है, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर. क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. ठीक है, मीन्स कि आपको जो है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास. ठीक है, मीन्स आपके पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. आपको जो है उसमें से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो रेशियोज हैं उनको कंपेयर करना है और बताना है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, या वो दोनों ग्राफ जो होंगे पैरेलल होंगे, या फिर वो दोनों ग्राफ जो होंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वो कोइंसिडेंट होंगे. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो कैसा होता है. A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और C1/C2 के भी इक्वल होता है, मीन्स A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल होते हैं, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. इन्फिनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं. ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में इक्वल होता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, और तीसरा आपको बताया था मैंने कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जाता है बट C1/C2 के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में हम लोगों को नो सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, मीन्स हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से. ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं दैट मीन्स जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, और जब आपका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ जो होते हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं. ठीक है, और मैंने ये बताया था कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन इससे मिलेगा. ठीक है, आपका ये एक इक्वेशन का ग्राफ है और ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो इससे हम लोगों को नो सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, और अगर आपका ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और यही इक्वेशन 2 का ग्राफ है दैट मीन्स आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दोनों का ग्राफ जो है कोइंसाइड कर जा रहा है, तो इस केस में हम लोगों को इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि रेशियोज आपका गिवन है, मीन्स लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से आपको रेशियो मिल जाएगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और आपको उसको कंपेयर करके बताना है कि वो उसके ग्राफ जो होंगे वो इंटरसेक्टिंग कर होंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे. क्लियर?
तो चलिए हम लोग सेकंड का सेकंड देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, या फिर आप ऊपर में ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं जो आपका गिवन है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये a1x b1y c1 + c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और ये a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। डैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हियर क्या होगा, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 9 और a2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, b1 जो है वो +3 है और b2 जो है वो क्या है आपका +6 है ना, और c1 जो है आपका +12 है और c2 जो है आपका वो +24 है। तो आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल गया, तो आप रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो चलिए रेशियोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। a1/a2 का रेशियो क्या है 9/18, दैट मीन्स 9 2 = 18, तो 1/2 हो गया। ठीक है, b1/b2 का हम लोग देखते हैं रेशियो। नाउ a1/a2 का रेशियो देख लिए, b1/b2 का रेशियो 3/6, तो 1 2 3 1 = 3 3 2 = 6, 1/2 आया। और c1/c2 का रेशियो कितना आया 12/24, है ना, तो 12 2 = 24, तो 1/2। डैट मीन्स कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन से केस को फुलफिल कर रहा है, जब आपका ऐसा हो जाता है कि a1/a2 b1/b2 के भी इक्वल हो गया और c1/c2 के भी इक्वल हो गया, डैट मीन्स तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो उस केस में आपका उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उनके ग्राफ कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, मीन्स इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ जो है आपस में कोइंसाइड कर गए। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मीन्स ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। तो आपको लिख देना है दैट हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मेरे पहले वाले वीडियोस को भी देखेंगे तो उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस खुद से आपसे बन जाएंगे। ओके, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करिए। ओके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।